हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.2। प्रैक्टिस सेट 4.2 में बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चंस है, मुझे नहीं लगता आपको हार्ड लगेगा। और 4.2 से एक चैलेंजिंग क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, जिस बोर्ड एग्जाम को मैंने दिया था 2020 का। तो आप लोगों को इस पे ज्यादा फोकस करना है। आप लोग बोलोगे कि जो आ चुका है उस पे क्या फोकस करना, नहीं, क्वेश्चन रिपीट भी होता है। कई ऐसे क्वेश्चन है जो 4 सालों में रिपीट हुए 4 बार। ठीक है, जैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप अगर पिछले 7 साल का पेपर उठा के देखो 4 बार वो क्वेश्चन आया है। एनसीईआरटी के कितने सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जो सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूँ वहां पे, तो वहां पे आप लोगों को एनसीईआरटी के पिछले 10 साल के पेपर में देखोगे 10 में वही क्वेश्चन दिखेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब उसमें रिपीट हो सकते हैं तो हमारे में क्यों नहीं। इसलिए आप लोग ज्यादा फोकस करो, क्योंकि आप लोग देखोगे तो महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस चेंज हुआ था 2019 में, बट फिर भी वो क्वेश्चन रिपीट हुआ 2020 में। पिछले सिलेबस का है, इसमें भी है, तो इसमें रिपीट हुआ। तो आप लोगों को क्वेश्चन रिपीट होने का कोई ऐसा डाउट नहीं रखना है कि वो आ चुका है तो नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको दोबारा से आ सकता है वो। ठीक है, तो 4.2 शुरू करते हैं। 4.2 में आपको कंस्ट्रक्ट करना है एक टेंजेंट। टेंजेंट जान ही चुके हो थर्ड चैप्टर में, नहीं किया थर्ड चैप्टर, नहीं आता है अभी। ठीक है, तो आप लोगों को टेंजेंट बता देता हूँ। टेंजेंट कुछ नहीं होती, एक लाइन होती है जो सर्कल के ऊपर से जाती है इस तरीके से। ये तो सर्कल को काटती हुई चली गई, जो सर्कल को काटती हुई चली जाए उसको बोलेंगे सीकेंट। जो सर्कल के जस्ट बॉर्डर पर से क्रॉस हो उसको बोलेंगे टेंजेंट। ये आपका सर्कल है, यहाँ से कोई लाइन गई तो वो हो जाएगी टेंजेंट। टेंजेंट को हम लोग एल, लाइन एल इस नाम से दिखाते हैं। ठीक है, तो यही टेंजेंट आखिर बनाते कैसे हैं वही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला है टेंजेंट बनाओ एक सर्कल का जिसका सेंटर P है और रेडियस 3.2 सेंटीमीटर है। रेडियस है 3.2 सेंटीमीटर, आपको टेंजेंट बनाना है। तो टेंजेंट बनाने के लिए सबसे पहले सर्कल बनाना पड़ेगा। रेडियस आपको दिया है 3.2 सेंटीमीटर, तो आप लोग 3.2 सेंटीमीटर अपने स्केल पे मेजरमेंट करो। ठीक है, आप लोग यहाँ पे राउंडर लो। राउंडर को जब मेजर करते हो तो आप लोग 0 से मत मेजरमेंट, 1 से मत मेजरमेंट करो, 0 से मेजर करो। जैसे आप लोग यहाँ पे देखोगे तो 0 है, 0 से मेजर करो तो 3.2 आप लोगों का कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है, बट मेरा थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका 3.2 मेजर करना है 0 पे रख के। अब उसके बाद सर्कल कैसे बनाए, प्रॉब्लम मेरी हमेशा रहती है, सर्कल तो कोई इतना परफेक्ट बना नहीं सकता है बोर्ड पे। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे जुगाड़ू इंतजाम है, जिसकी मदद से मैं आपके लिए सर्कल बनाने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस। ओके, व्हाट इज दिस, ये बुक का कवर है जिससे राउंडर बनाया गया है। ठीक है, तो 3.2 सेंटीमीटर का जो सर्कल होगा उसको मैं यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्ट करने वाला हूँ। जस्ट वेट अ मिनट। इसका रेडियस 3.2 सेंटीमीटर है, तो आप लोग राउंडर में 3.2 सेंटीमीटर लो और फिर उसके बाद जो सेंटर है, ये समझ लो एक हिस्सा है राउंडर का, तो इसको यहाँ पे रखो। ठीक है, और फिर उसके बाद आप लोग इसको घुमा दो इस तरीके से, थोड़ा बहुत परफेक्ट बना है फिर भी। ठीक है, तो रेडियस यहाँ पे देखो, रेडियस है 3.2 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को क्या करना है, ये जो रेडियस है ना इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है। एक्सटेंड करोगे मतलब इतना थोड़ा सा फैला देना है इसको इस तरीके से। अब रेडियस फैलाने के बाद आप लोग ये सेंटर पे अपने राउंडर का पॉइंट रखो। जो राउंडर का पॉइंट है वो यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, और फिर उसके बाद एक साइड यहाँ आर्क मारो। इस सेंटर पे रख के एक आर्क यहाँ मारो, मतलब कुछ इस तरीके से, तो वो यहाँ आएगा। फिर वहीं पे रखे रहो और जस्ट घुमा के यहाँ आर्क मारो उसी मेजरमेंट का, तो वो कुछ यहाँ आएगा। समझे आप, एक यहाँ मारो एक यहाँ मारो, उसके बाद यहाँ पे रखो राउंडर को और इस तरीके से एक आर्क मारो तो वो कुछ ऐसे जाएगा। फिर यहाँ पे रखो और उसी तरीके से एक और आर्क मारो तो वो कुछ यहाँ जाएगा। समझे, अब उसके बाद यहाँ पे रखो और कुछ यहाँ आर्क मारो, एक ऐसा जाएगा, मतलब यहाँ पे रख के इस तरीके से। ठीक है, मतलब यहाँ पे राउंडर को रखो ऐसे मारो, फिर यहाँ पे राउंडर रखो। तो इसी को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आप लोगों का ये इस तरीके से जाए। समझे कैसे गया? आपको प्रॉपर नहीं समझ रहा है तो जो बुक पे मैंने बताया वो वीडियो देख लो, वहां से आप लोगों को पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट ओपन करो मैथमेटिक्स 2 क्लास 10th की, वहां पे आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद ये जो पॉइंट है और जो ये पॉइंट है, यहाँ से आप लोगों को टेंजेंट मिल जाएगा। देखो मैं यहाँ पे टेंजेंट को मिलाता हूँ और टेंजेंट सर्कल से पास करते हुए जाना चाहिए। अगर मैं देखूँ तो मेरा पास नहीं हो रहा है, इसका मतलब मेरे आर्क में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं अपना आर्क यहाँ पे इस तरीके से बना लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों का जो टेंजेंट है वो लाइन को टच करते हुए जाना चाहिए सर्कल को। तो इस तरीके से आपको लास्ट में एक लाइन खींच लेना है और ये लाइन ही आपका टेंजेंट हो जाएगा और इसको नाम दे दो एल। इस तरीके से इसको कॉन्स्ट्रक्ट करना है, बहुत ही इजी है, इसको कर लीजिए। फिर हम लोग करते क्वेश्चन नंबर 2, वो भी ऐसा ही है। हम लोग सेंटर का नाम देना भूल गए, सेंटर का नाम P। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग चाहो तो एक पॉइंट ए दे सकते हो, यहाँ पे एक पॉइंट बी दे सकते हो, इंटरसेक्शन पर भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे इसको 90 डिग्री बना दो, वरना ऐसे ऐसे जगहों पर फिर मार्क्स कट जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हो टेंजेंट जो होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो इसको कर लीजिए। फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 भी पहले के जैसा है। इसमें बोला रेडियस क्या है, रेडियस है 2.7 सेंटीमीटर। और साथ ही में आपको पहले में बोला था कि पॉइंट एम पे बनाओ, ठीक है। तो जहां से टेंजेंट गया है वहां पे पॉइंट दे दो एम, बस। इसमें आप लोगों को नाम वगैरह कुछ नहीं बोला है, तो अपने हिसाब से आप नामकरण करो। तो सबसे पहले मैं अपने देसी जुगाड़ से एक सर्कल बना लेता हूँ और फिर हम लोग टेंजेंट बनाते हैं। 2.7 सेंटीमीटर अपने राउंडर में मेजर करो और फिर पॉइंटर रख के इस तरीके से टोटली उसको रोटेट कर दो। यहाँ पे रखो, इस तरीके से उसको रोटेट कर दो, ठीक है। तो हम लोग सर्कल बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो मैंने सर्कल बना लिया सेंटर के साथ ओ, और रेडियस भी इसका बना लिया। अब टेंजेंट के लिए क्या करना है, इसी रेडियस को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है और साथ ही में यहाँ पे आपको राउंडर रखना है। यहाँ पे राउंडर रख के एक आर्क यहाँ मारना है, फिर यहाँ पे राउंडर रख के एक आर्क यहाँ मारना है, मतलब इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद ये इस यहाँ पे आपको राउंडर रखना है, एक आर्क यहाँ और एक आर्क यहाँ, मतलब इस तरीके से आप लोगों को 2 आर्क मारने। इवेंचुअली आर्क क्या होता है, आर्क एक सर्कल का छोटा सा पार्ट होता है। जैसे हम लोग बात करें तो ये पूरा सर्कल है, अगर इतना हिस्सा मैं निकाल लूं तो इसको आर्क बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रखो, आप लोग पहला आर्क मारो इस तरीके से, फिर यहीं पे रख के यहाँ पे दूसरा आर्क भी मार लो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखने के बाद पहला आर्क मारो यहाँ पे और फिर दूसरा आर्क मारो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रख के आप लोग जब राउंडर से लेके बढ़िया से करोगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, जब आप लोग यहाँ पे राउंडर रखते हो तो कितना भी बड़ा ले सकते हो, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पे लेते हो तो भी कितना भी बड़ा ले सकते हो, बट सेंटर से दूर वो नहीं जाना चाहिए। अब उसके बाद ये और ये जहाँ पे जुड़ रहा है वहां से एक लाइन खींच दो, आपका टेंजेंट मिल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो शायद मेरा लाइन जो है वो प्रॉपरली ना जाए, जा रहा है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे ये मेरा टेंजेंट हो जाएगा, इसको मैं नाम दे देता हूँ एल, ठीक है। इस तरीके से बनाना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर वगैरह सब कुछ आप लोग दिखा सकते हो। तो इसको कर लीजिए। फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वो थोड़ा सा अलग टाइप का है। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ द टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट बट विदाउट यूजिंग द सेंटर। मतलब यहाँ पे आप लोगों को सेंटर का यूज नहीं करना है। तो आप बोलोगे सर सेंटर के बिना हम लोग सर्कल कैसे बनाएंगे। आपको शुरुआत में बोला है कि सर्कल बना लो रेडियस 3.7 सेंटीमीटर का, 3.6 सेंटीमीटर का, बट टेंजेंट बनाते समय सेंटर का यूज मत करो। तो कोई दो राय है नहीं, सबसे पहले आप सर्कल बना लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग टेंजेंट बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे देसी जुगाड़ से पहले सर्कल बनाता हूँ और फिर मैं टेंजेंट बताता हूँ कैसे बनाएंगे। तो ये हो गया आपका सर्कल। यहाँ पे सेंटर का कुछ नाम नहीं दिया तो आप लोग नाम दे दो ओ। अब आपको बोला विदाउट यूजिंग द सेंटर, तो ऐसे हालात में क्या करो, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लो। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लोगे तो क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। एक नॉन कॉलिनियर पॉइंट यहाँ ले लो ए, एक नॉन कॉलिनियर पॉइंट ले लो यहाँ बी, एक नॉन कॉलिनियर पॉइंट ले लो यहाँ पे सी। तो यहाँ पे आप लोगों का एक ट्रायंगल बनेगा, जैसा कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ। एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। मेरा स्केल काफी गंदा हो चुका है इसके कारण, बट ठीक है आप सबके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आप लोग अपना ट्रायंगल बना लो। ट्रायंगल बनाने के बाद हम लोग इसी ट्रायंगल से अब टेंजेंट बना सकते हैं। यहाँ पे आप लोग क्या करो कि बी पे रख के आप लोग ऐसा एक बड़ा सा आर्क मारो, ठीक है। बी पे रखो राउंडर को, देखो यहाँ पे बी पे राउंडर रखो और इस तरीके से आर्क मारो, मतलब इस तरीके का। उसके बाद आप लोग ये दोनों का मेजरमेंट पता करो, राउंडर को इस तरीके से रखो और इन दोनों का जो लेंथ होगा ना, उसी लेंथ से आप लोग यहाँ पे रख के यहाँ आर्क मारोगे तो आपका टेंजेंट बनेगा। सबसे पहले जितना यहाँ पे किया है वही यहाँ पे भी करते हैं। यहाँ पे रख के भी आप लोग ऐसा आर्क मारो इस तरीके से, और फिर उसके बाद इन दोनों का लेंथ मेजर करो, इनका मेजर करो, इनका मेजर करो, और फिर उसके बाद आप लोग पॉइंटर को यहाँ पे रखो और यहाँ पे रखने के बाद आप लोग इस तरीके से एक आर्क मारो। तो वो आर्क आपका कुछ इस तरीके से जाएगा। एक बार आपका ये आर्क आ गया तो यहाँ से आपका इस तरीके से टेंजेंट बन जाएगा। देखो बन रहा है, यहाँ पे आप लोगों को शायद दिख रहा होगा। देखो ये जो पॉइंट जुड़ रहा है ना, वहां से आप लोगों का टेंजेंट बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ सबसे पहले, फिर आपको दिखाता हूँ बाकी। 1 मिनट जस्ट। ये हो गया आपका टेंजेंट। अब आपको कहीं कहीं पे बोला 2 टेंजेंट बनाने, तो 2 टेंजेंट बना देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बिना सेंटर का यूज किए इस तरीके से बनाते हैं। हो सकता है कि आपने सेंटर का यूज नहीं किया है और इसी वजह से आपने रेडियस भी नहीं बनाया, तो आपका मार्क्स कट हो जाए। तो इसीलिए रेडियस भी आप लोग छोटा सा यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हो, बट कोई ज्यादा जरूरत है नहीं। सेंटर का जब यूज करने ना बोले तो इस तरीके से बनाओ, और अगर कुछ भी ना बोले कि सेंटर यूज करो मत यूज करो, तो आप लोग नॉर्मली बनाओ। नहीं करने बोले तो ऐसा बनाओ, और अगर कुछ भी नहीं बोले तो नॉर्मल बनाओ। सर क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे रख के राउंडर का ऐसे आर्क मारा, यहाँ पे राउंडर रख के ऐसे आर्क मारा, फिर इन दोनों का लेंथ मेजर करके हमने यहाँ पे पॉइंटर को रखा और इस तरीके से आर्क मारा, ठीक है, यहाँ से। और इस तरीके से जब आर्क मारा तो ये पॉइंट मिला और ये पॉइंट मिला, दोनों पॉइंट से हमें मिल गया टेंजेंट। इस तरीके से इसको करना है, कर लीजिए। फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइएगा इस क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका एक ट्विस्ट है। इसमें बोले सर्कल बनाओ 3.3 सेंटीमीटर के रेडियस का
तो सबसे पहले मैं सर्कल बनाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देसी जुगाड़ काफी काम आ रहा है, बहुत ही बढ़िया बन रहा है। ये मेरे एक दोस्त ने मुझे सिखाया था 7th या 8th स्टैंडर्ड में, कि जब राउंडर ना रहे तो ऐसी ट्रिक करने का और बनाने का। तो मैं आज वहां पे यूज कर रहा हूँ। मेरे दोस्त का नाम था हरि प्रसाद, ठीक है, आप लोग भी शायद पहचान जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे आपका कॉर्ड बनाना है PQ का, और PQ का लेंथ कितना है, देखो रेडियस है 3.3 सेंटीमीटर और जो PQ आपका कॉर्ड है वो है 6.6 सेंटीमीटर। अगर आप ध्यान से देखो तो जो PQ है वो रेडियस का डबल है, और हम लोग जानते हैं कि रेडियस का डबल कौन होता है, डायमीटर होता है। तो देयरफॉर जो PQ है आपका वो क्या हो जाएगा, वो डायमीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो कॉर्ड PQ, अब आप बोलोगे सर कॉर्ड इसमें बोला डायमीटर तो बोला है नहीं। सर्कल पे कोई भी लाइन पास होती है अंदर, उसको कॉर्ड बोलते हैं। डायमीटर कॉर्ड में ये फर्क है कि जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, सबसे बड़े कॉर्ड को हम लोग बोलते हैं डायमीटर। क्यों? क्योंकि वो रेडियस का डबल होता है और अलग होता है सबसे, ठीक है। सबको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। सर्कल से यहां से जाए, यहां से जाए, यहां से जाए, सबको कॉर्ड बोलते हैं। डायमीटर को भी कॉर्ड बोलते हैं, बट डायमीटर जो रहता है वो सबसे लंबा कॉर्ड होता है। तो सबसे लंबे कॉर्ड का दूसरा नाम है डायमीटर, ठीक है। तो कभी ऐसा डाउट मत रखना कि कॉर्ड कैसे आ गया, ये नाम तो नहीं है, ठीक है, ऐसा डाउट मत रखना। तो PQ जो है वो डायमीटर है। इसका मतलब ये इस तरीके से मैं एक्सटेंड कर लूं तो ये मुझे मिल जाएगा PQ, इसको लिख लो 3.3 और ऐसा टोटल करके लिख लो 6.6। अब इसके बाद हमें टेंजेंट बनाना है। सिंपल है, पहले जैसा बनाओ। यहाँ पे रेडियस एक्सटेंड करो, यहाँ पे रेडियस एक्सटेंड करो, यहाँ पे राउंड रखो, यहाँ आर्क और यहाँ आर्क, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे रख के यहाँ पे, फिर यहाँ पे रख के यहाँ पे, और फिर यहाँ पे रख के यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे राउंडर रख के यहाँ आर्क मारो और साथ ही में यहाँ आर्क मारो, और फिर यहाँ पे राउंडर रख के यहाँ आर्क मारो और फिर यहाँ आर्क, फिर सेम चीज यहाँ पे करो, यहाँ पे रख के यहाँ आर्क मारो और फिर यहाँ पे रख के यहाँ आर्क मारो। ये चीजें आप लोग जान रहे होगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में आपको बताया था। देखो, यहाँ पे रख के आपने ऐसे किया, यहीं पे रख के आपने ऐसे किया, और फिर सेम चीज यहाँ पे रख के ऐसे किया, यहाँ पे रख के ऐसे किया। अब उसके बाद आप टेंजेंट बना लो। जैसे कि मैं यहाँ पे टेंजेंट को कॉन्स्ट्रक्ट करूँ तो मेरा प्रॉपर नहीं जा रहा है क्योंकि मैंने बिना राउंडर वगैरह के बनाया, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक टेंजेंट, ठीक है। और दूसरा टेंजेंट यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने दोनों टेंजेंट को ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो इसको नाम दे दो M, इसको नाम दे दो L। लास्ट में आपको बोला है ऑब्जर्वेशन लिखो, तो ऑब्जर्वेशन में आपको लिखना है कि जो टेंजेंट L होगा वो टेंजेंट M के पैरेलल होगा। देखो ना, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये डायमीटर था, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपको ये डायमीटर नहीं, आपको कॉर्ड करके ही बनाना है, तो वहां पे आपका दूसरा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। लास्ट में लिखोगे टेंजेंट L इज पैरेलल टू टेंजेंट M, ऑब्जर्वेशन करके। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। इस तरीके से कर लीजिए और फिर हम बचे हुए 3 क्वेश्चन करते हैं। आइए गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। हालांकि जब आप करोगे ना तो आपको प्रॉपरली राउंडर से जब करोगे तो आपको प्रॉपर आएगा। देखोगे तो मेरा प्रॉपर नहीं है क्योंकि मैं बिना उसके कर रहा हूँ। तो आप लोग मेरे साथ करते चलो, आप लोगों का प्रॉपर आते जाएगा, ठीक है। देखा जाए तो ये वीडियो में मैं कुछ समझा नहीं पा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा रहा हूँ कि ऐसे करना है, आगे चलना है आपको उस पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोले सर्कल बनाओ पहले 3.4 सेंटीमीटर का। तो सर्कल बना लेते हैं, फिर देखते करना क्या है। तो यहाँ पे मैंने सर्कल बना लिया है। सर्कल में बोला है कि रेडियस जो है वो 3.4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। उसके बाद बोला है कॉर्ड बनाओ 5.7 सेंटीमीटर का। तो अब ये कॉर्ड कैसे बनाओगे? कॉर्ड बनाने के लिए स्केल लो, ठीक है। इसके लिए आप मेरा बुक वाला वीडियो देख सकते हो, वो ज्यादा बेटर है। तो स्केल लेने के बाद ये जो पॉइंटर है 0, उसको इसी साइड से चलने दो ऐसे ऐसे, और यहाँ पे रीड करते चलो। यहाँ पे ऊपर करते करते एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आप लोगों को यहाँ 5.7 सेंटीमीटर मिलेगा। हालांकि आप लोग जब ऐसे देखोगे तो अभी ये 0 है और ये 9 है। समझ लो मेरा 5.7 सेंटीमीटर 15 है, ऐसा समझ लो, क्योंकि मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ, आप लोग जानते हो। तो ऊपर जाते जाओ, ऊपर जाते जाओ, ऊपर जाते जाओ, यहाँ पे आओगे तो आपको 15 दिख गया। तो यहाँ पे पॉइंट कर दो और यहाँ पे वो पॉइंट कर दो, तो आपका कॉर्ड यहाँ पे होगा। कॉर्ड का नाम क्या है? MN। समझे कॉर्ड कैसे आया? कॉर्ड कैसे बनाना है? ये है 5.7 सेंटीमीटर। अब कॉर्ड बनाने के बाद क्या करो, रेडियस से ऐसा 2 लाइन खींचो। इवेंचुअली रेडियस ही बनाओ, 2 और बनाओ, ठीक है। तो इस रेडियस को मैं रफ कर देता हूँ, सेंटर रहने देता हूँ। सेंटर से आप 2 रेडियस बनाओ। एक रेडियस बनाओ इस तरफ, तो वो जाएगा इस तरफ, और एक रेडियस बनाओ इस तरफ, ठीक है। रेडियस बनाने के बाद आप अब यहाँ पे 2 टेंजेंट बनाओ। देखो तो ये नॉर्मल अभी सम हो गया। यहाँ पे रख के 2 आर्क मारो, ठीक है। यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, मतलब यहाँ और यहाँ, और फिर यहाँ पे राउंडर को रख के एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, मतलब यहाँ और यहाँ।
ठीक है। जैसा हम लोग करते थे, इसमें हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे रख के यहाँ और यहाँ, वही चीज यहाँ भी है, बट ये थोड़ा टेढ़ा है तो आप लोगों को नहीं समझ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे राउंडर रखो और यहाँ 2 आर्क मारो और यहाँ पे रख के यहाँ 2 आर्क मारो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं टेंजेंट बना लेता हूँ, उसके बाद आर्क मारता हूँ, वरना प्रॉपर नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग पहले आर्क बनाओ, उसके बाद ही टेंजेंट बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे देखो, उसके बाद आप लोग जब यहाँ से करोगे तो एक आर्क यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा एक आर्क, फिर उसके बाद यहाँ से करोगे तो एक आर्क यहाँ जाएगा और एक आर्क यहाँ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी ये लाइन आ गई, इसको नाम दे दो एल। सेम तरीके से यहाँ पे भी एक टेंजेंट बनेगा, यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ मारो, एक आर्क यहाँ मारो और फिर यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ मारो, एक आर्क ज्यादा ऊपर हो गया यहाँ मारो। तो इस तरीके से आपका जो सर्कल है, जो टेंजेंट है, वो इस तरीके से पास होगा। मैं यहाँ पे टेंजेंट को बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा टेंजेंट, इसको नाम दे देता हूँ एम। कभी कभी हो सकता है आपको इसमें ऑब्जर्वेशन लिखने आ जाए, तो इसमें ऑब्जर्वेशन लिखो कि जो टेंजेंट एल है वो कॉन्ग्रेंट होगा टेंजेंट एम के, ठीक है। दोनों टेंजेंट की जो लेंथ है, टेंजेंट मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये आपका टेंजेंट है, तो ये जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा। यही आपको इसमें दिखाना था। यहाँ पे नाम दे दो ओ, यहाँ पे परपेंडिकुलर दिखा दो, यहाँ पे परपेंडिकुलर दिखा दो। मार्क्स जाने का कहीं चांस मत छोड़ो, यहाँ पे दिखा दो, यहाँ पे दिखा दो। कुछ लेटर लिखना है यहाँ पे, जहाँ पे मिक्स हो रहा है यहाँ पे ए दे दो। इस तरीके से आपको हर एक बनाना है, ठीक है। अब करते क्वेश्चन नंबर 6। ये आपको आई होप क्लियरली समझा होगा। इसके लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, रेडियस की वैल्यू चेंज करो, टेंजेंट की वैल्यू चेंज करो, कॉर्ड की वैल्यू चेंज करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। अब करते क्वेश्चन नंबर 6। आइएगा, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी है। इसमें बोला एक सर्कल बनाओ जिसका रेडियस है 3.4 सेंटीमीटर। सर्कल पहले बना लेते, फिर आगे की बात करते। तो यहाँ पे मैंने सर्कल बना लिया है, ठीक है। कई बार मुझे घुमाना पड़ा तब जाके प्रॉपर बना, उससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग समझ लो। पहले सेंटर क्या है P और रेडियस की वैल्यू क्या है 3.4 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको बोला है कि एक पॉइंट Q लो सेंटर से 5.5 सेंटीमीटर दूर, मतलब ये सेंटर है तो यहाँ से 5.5 सेंटीमीटर स्केल रखो और स्केल को यहाँ से मेजरमेंट करो, यहाँ पे आपको कहीं 5.5 मिलेगा, तो वहां तक आप इसको एक्सटेंड कर दो, मतलब सिर्फ यहाँ तक, आपको ज्यादा नहीं जाना है। आपको ये टोटल लेंथ जो है PQ की वो 5.5 सेंटीमीटर रखनी है। सर अब टेंजेंट बना दें, यहाँ 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 करके टेंजेंट नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि 5.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से टेंजेंट बनाने की कोशिश भी करोगे तो वो सर्कल के अंदर से चली जाएगी, और हम लोग जानते हैं टेंजेंट सर्कल के अंदर से नहीं जाता है, सीकेंट जाता है। तो टेंजेंट फिर बनाए कैसे? उसके लिए जो आपको लाइन PQ दिख रही है उसको बाइसेक्ट करना होगा। ये आपकी PQ है। PQ कोई भी लाइन को बाइसेक्ट कैसे करते हैं? हम लोग राउंडर लेते हैं, राउंडर में मोर देन हाफ लेते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ और एक आर्क नीचे साइड, मतलब एक यहाँ और एक यहाँ, इस तरीके से आर्क मारते। फिर Q पे भी उतना ही मेजरमेंट रख के एक यहाँ एक यहाँ, मतलब इस तरीके से फिर ये लाइन खींच देते हैं तो PQ दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट हो जाता है। वही चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे। पहले P पे रख के एक आर्क मारो मोर देन हाफ लेके, फिर P पे रख के एक आर्क मारो मोर देन हाफ लेके, फिर Q पे रख के एक आर्क मारो मोर देन हाफ लेके और फिर यहाँ पे एक आर्क मारो। तो इस तरीके से आपको एक सीधी लाइन मिलेगी, ठीक है। आप अगर बनाओगे यहाँ पे तो आपको एक सीधी लाइन मिलेगी। तो यहाँ पे आपका ये जो लाइन है वो इस तरीके से जाएगा, देखो। तो ये आपका लाइन चला गया, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये टेंजेंट नहीं बना है, ठीक है। टेंजेंट नहीं बनाई क्योंकि ये अंदर से गया है। अब यहाँ ये पॉइंट है ना, जो ये पॉइंट आपको मिला है, इस पॉइंट पे रख के आप लोग यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे P से। देखो मैं इसको बाहर निकालता हूँ, ये पॉइंट को नाम दे दो M, तो ये हो गया M, ये हो गया P। M पे रख के आप लोग एक सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे। सेमी सर्कल मतलब इस तरीके से, समझे सेमी सर्कल? तो सेमी सर्कल यहाँ से आप लोगों को बनाना है। तो सेमी सर्कल वो कुछ इस तरीके का और कुछ इस तरीके से बनेगा। हालांकि पहले पूरा सर्कल बना लेते थे, बट अभी सेमी सर्कल बनाएंगे तो वो इस तरीके से बना के छोड़ दो, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करोगे? इसके बाद आप लोग यहाँ पे जो ये पॉइंट मिल रहा है इसको लो और इसको लो और फिर उसके बाद लाइन खींच दो, मिल गया टेंजेंट। देखो एक टेंजेंट आपको यहाँ पे मिलेगा और एक टेंजेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। मैं फिर यहाँ पे प्रॉपरली ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गया दो टेंजेंट, ठीक है। नाम देने बोला है क्या? कुछ नाम कुछ नहीं दिया तो आप लोग अपने हिसाब से दे दो LM। तो ये टेंजेंट इस तरीके से बनाना है, कुछ ह्यूमन आई की तरह दिखने लगा, ठीक है। तो इस टेंजेंट को बना लीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते। सेम ऐसा ही है, कभी कभी ये लाइन जो होगी वो सेंटर पर रहेगी, कभी कभी ये लाइन सेंटर के बाहर भी जाएगी, कभी कभी कहीं से भी जाए, बट आपको टेंजेंट नहीं लेना। जैसे लाइन पे चली गई तो टेंजेंट हो जाएगी, बट फिर भी आप लोग ऐसा एक सेमी सर्कल बना के दो और टेंजेंट बनाओ। इस तरीके से इसको कर लीजिए। फिर हम करते क्वेश्चन नंबर 7। तो गाइस ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का फिगर, क्योंकि मुझे पता था बनाना ही है
तो वीडियो को पॉज करके बनाने से अच्छा पहले से ही बना के रखो। सेंटर है यहाँ पे O, ठीक है, कुछ भी नहीं दिया इवेंचुअली, बट हम लोग O ले लेते हैं। फिर आपको बोला है एक पॉइंट लो 7.3 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, मतलब यहाँ पे आप लोग स्केल को रखो और 7.3 देखोगे तो कहीं यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से 7.3 तक इसको एक्सटेंड करो, नाम दे दो M। तो टोटल जो OM होगा वो होगा 7.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये OM जो लाइन है इसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने के लिए मोर देन हाफ लो, यहाँ आर्क मारो, यहाँ आर्क मारो, इस तरीके से यहाँ से 2 आर्क मारो, उसके बाद आपकी ये लाइन बाइसेक्ट हो जाएगी। सेम चीज आपको यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, राउंडर का पॉइंटर जो है उसको आप लोग यहाँ पे रखोगे, ठीक है। यहाँ पे रखने के बाद मोर देन हाफ लेके एक आर्क यहाँ मारोगे, ठीक है। मोर देन हाफ लिया, एक आर्क यहाँ मारा और एक आर्क यहाँ मारा, और फिर उसके बाद M पे रखोगे, एक आर्क वहां और एक आर्क यहाँ मारोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पे एक सीधी लाइन जाएगी। मैं यहाँ पे सीधी लाइन बना लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर ली है, ठीक है। हालांकि आर्क मैच नहीं हुआ क्योंकि आप लोग जानते हो क्या कारण है। तो उसके बाद ये जो पॉइंट मिला है इसको नाम दे दो P, और यहाँ से एक सेमी सर्कल बनाओ। सेमी सर्कल इस तरीके से चाहिए तो इसको पूरा भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जहां पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, ये एक पॉइंट, ये हो गया दूसरा पॉइंट। यहाँ से एक लाइन खींचो पहला टेंजेंट, यहाँ से एक लाइन खींचो दूसरा टेंजेंट। पहले टेंजेंट को नाम दे दो L, दूसरे टेंजेंट को नाम दे दो M, ठीक है। इसको नाम दे दो M और इसको नाम दे दो L, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बनाना है। आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होगा, बट अगर कहीं पे डाउट आ रहा है कि सर वो राउंडर वहां पे क्यों रख दिया, वो राउंडर वहां पे कैसे किया, वो आर्क आपने ऐसे ही मार दिया, वो आर्क ऐसे हो गया, इसके लिए आप लोग क्या करो, वो वीडियो देख लो 4.1 और 4.2 के बुक वाला, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए। फिर हम लोग करेंगे प्रॉब्लम सेट 4 अगले लेक्चर में, इस लेक्चर में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।